अयोध्या नहीं है। अयोध्या मान लीजिए एक है भाई धार्मिक स्थल है, अगर आस्था है तो मानते भाई अयोध्या है भाई, राम की जन्मभूमि है, ठीक है। लेकिन अगर हम निराल धर्म के अनुसार अगर बैठे रहे, हे भगवान हम तो आज खाना मिल जाएगा, कर्म नहीं करेंगे मिल जाएगा खाना? कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन कर्म करोगे उस दिन खाना खाओगे, उस दिन खाने का मजा कुछ और होगा। अभी हराम के खा के देखो। आप लोग दगाबाज हैं। आप लोग दगाबाज हैं। हम दगाबाज हैं? अरे हमारे साइसा दगाबाज तो भगवान पूरा इंडिया हो जाता तो वो बढ़िया है। हमारे से दगाबाज तो सब हो जाए। हाँ, हम सोचते हैं कि हमारा पूरा इंडिया दगाबाज हो। भाजपा को अयोध्या जहाँ शिक्षा है, केरला में देख लीजिए क्यों आगे हैं लोग, तमिलनाडु में देख लीजिए क्यों आगे हैं लोग, सोचिए क्यों आगे, क्यों आगे हैं? कभी इसे रिसर्च करिए क्यों आगे हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा बहुत अच्छे नंबर पे है। जिस दिन युवा देखिए आजकल छोटे बच्चों को इतना बड़ा बच्चा होता है, माइंड पूरे काज समान होता है, जो भी लिख देंगे वो सुन लेगा। अगर इतना बड़ा बच्चा बोलने नहीं जानता है, कहेंगे बाबू पापा बोल, पापा बोलता है। उसी तरह आज का युवा है, आज लोग उसको समझा रहे हैं ये चूतिया है, इसको बोलो चूतिया, वो तुरंत बोलेगा वो चूतिया है, तुरंत कहेगा वो, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि क्या चीज है आज के। अच्छा, मोदी जी में घमंड आ गया था क्या? हार का कारण क्या है? घमंड, अब क्या घमंड 400 पार का घमंड नहीं था, तो घमंड जान लीजिए कि जिस दिन घमंड टूटेगा, मानिए जिस दिन घमंड टूटेगा उस दिन श्रीलंका वाली निहाद होगी, श्रीलंका जैसा हमारा देश होगा। आप लोग खाने के लिए मरेंगे, एक लोग दूसरे के मान समझना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा कि इंडिया है क्या। ये जान लीजिए जिस दिन ये वैसे चील कौआ खाएंगी लाश, चलाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिए उस दिन पूछिए और लोगों से। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 240 सीट में सिमट गई भाजपा, क्या कारण है? मैं उस पर तो नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दादा जो थे ना यहाँ आए 45 साल पहले, उनको भी डंडा मार के भगाएगा। उनकी दादी ने कुर्बानी दी, दादा ने कुर्बानी दी, बाप ने कुर्बानी दी, उनके दादा ने कुर्बानी दी। आपने कहा ना ये किसके साथ? अच्छा कारों मरे यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। वोट नहीं दिया तो हिंदू गद्दार हो गया। जो हमारे साथ आकर कम से गद्दारी किया वो बोगला है। मरद जो है ना सिर्फ मुसलमान है। एक बात आपको समझाइए कि ये जो 10 साल इनको मौका मिला था, जो 10 साल जो इनको मौका मिला था, उसके बाद ये तीसरी बार इनको मौका मिल गया, तो ये कह रहे लोकप्रियता तो बनी है, तभी तो लोग विश्वास कर रहे हैं। नहीं, उसका कारण नहीं है। देखो, किसी ने कहा कलम ताकतवर होती है, किसी ने कहा कि अकल ताकतवर होती है, लेकिन तीसरे ने कहा किस्मत बहुत ताकतवर होती है, इनसे छोटी है। मोदी का किस्मत ताकतवर है। तीनों बार आ गया, तीसरी बार आया। राहुल गांधी कह रहे हैं जाएगा ये। देखो, राहुल गांधी तो शुरू से कह रहे हैं, 2014 में तक कह रहे थे ये खानदानी राजा भैया, मोतीलाल नेहरू से लेकर नीचे तक, और रजवाड़ों की आज भी चलती है। राजस्थान चले जाओ, लोकतंत्र नहीं है क्या देश? वहाँ तो आप जाके देखोगे, जब पता चलेगा एक चरपाई में बैठा, एक नीचे बैठा। क्या बात कर रहे हैं? इनके लिए नहीं है, इनके लिए तो नई अदालत हो। गांधी परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग बना देनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला तो मानते ही नहीं किसी का। अरे अमेंडमेंट बिल फाड़ दिया इन्होंने, इनको जब भी वो होता है इनके सजा। पुरानी बात याद क्यों रखते हैं? पुरानी नहीं तो कहाँ से खोद के निकाले नई बात। ऐसा मूर्ख आदमी है, कुछ भी बोलता रहता, तो नए हम कयास लगाए, तो ऐसे बंदे को तो होना नहीं चाहिए राजनीति। अरे पढ़ा लिखा, अरे भाई साहब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और जो एमफिल की डिग्री है ना, मैं बता रहा हूँ अब लोग पछता रहे होंगे कि भैया बेटा नहीं भेजेंगे ऐसे पढ़ के अगर आ गया तो। राहुल गांधी के चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा हमारा बेटा अगर कहीं इनकी तरफ पढ़ के आ गया बाहर से। इतना पैसा लगाने से अच्छा है भैया इन्वेस्टमेंट करके कोई रोजगार करा दो। एक बात बताओ, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद कहते हैं कि 50 और 20 मिला के बताओ कितने हुए? 75। कह रहे हैं 1000 लोग एक कमरे में बंद है, 20 लोगों ने हेडफोन लगा रखा है। अब 20 लोगों को हटा दो तो 990। तो ये जोड़ घटाना तो केजी का बच्चा करता भाई। तुम कहाँ से पढ़ के आए हो ये करने? बताओ, इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी जिसको सीधा सीधा नहीं हिसाब पता। उसके बाद कह रहे क्रांति आने वाली है, प्रियंका गांधी वायनाड जाने वाली है। बड़े समृद्ध परिवार से है और बड़ा मोटा पैसा है। 47,000 करोड़ की मालकन रह चुकी हैं। उनकी माता जी संपत्ति सारी देश की है। देश में वो सबसे धनी आदमी है, सबसे सुखी राजनेता है। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो जैसे मर्जी उल्टे सर के बल भी चलेंगे तो भी चमचे नाचेंगे। देखो राजा हमारा जीत गया, 35% लाए नहीं मार्क,
और उस पर खुश मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हमारा तो जीत गया जी, हम तो जीत गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर वहाँ बनारस से लड़ाया जाता तो मोदी को न जाने कितने लाख वोट से हरा देते। वो जो है किस उम्मीद पे कह रहा है पता है आपको? उनकी दादी ने कुर्बानी दी, दादा ने कुर्बानी दी, बाप ने कुर्बानी दी, उनकी जो है हिंदुस्तान में खून बहा है। मोदी जी का कौन सा खून बहा है? इनका जवाब दे दूं, इसका जवाब दो। आप बताइए, अगर वो सपना देख रहा कोई बुरी बात है? उनके दादा ने पहले भाई, दादा ने कुर्बानी दी। आपने कहा ना, आपने कहा इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी। ये किसके सरकारों में कुर्बानियां दी गई? राजीव गांधी किसके सरकार में मरे? इन्हीं की सरकार, यही राजा और इन्हीं के बंदे मर गए। और वो संजय गांधी किसके सरकार में मरे? इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी किसकी सरकार में मरी? अपने ही सरकार में। और राजीव गांधी किसके सरकार में मरे? अपनी ही सरकार कांग्रेस में। भावना है आप बहुत प्रगति करें और देश को सही जानकारियां देते रहे। थैंक यू भैया।